वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे साइंस की, जो 16 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे या क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में भी हम लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। तो हम जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, कहाँ का उसका यूज़ होता है इन मिरर्स का, इस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार की वो अपनी इमेज बनाते हैं। हैव यू एवर सीन योर इमेज इन अ न्यूली ब्रॉट स्टेनलेस स्टील प्लेट और इन अ स्टेनलेस स्टील स्पून? क्या आपने कभी अपनी फ़ोटो देखी है जो बिल्कुल स्टेनलेस स्टील की जो नई प्लेट होती है या नई चम्मच होती है बड़े वाली, उसमें कभी अपनी शक्ल देखी है आपने? इफ़ नो, गो टू द किचन एंड नोट डाउन व्हाट यू ऑब्जर्व। अगर नहीं तो आप क्या करेंगे, आप किचन में जाओ और ये चीज़ नोट करो कि दिखती है। और चम्मच हमेशा नई होनी चाहिए, नई नहीं होगी तो घिस चुकी होगी इतनी बार, मम्मी आपकी इतनी बार साफ़ सफाई करके उसको घिस चुकी होंगी, तो आपकी फ़ोटो नहीं दिखेंगी। इफ़ येस, इट्स टाइम टू रिकैप। अगर आपने देखी है तो एक बार दोबारा देखिए। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। जो उसका शाइनी पार्ट होता है चम्मच का और कर्ड होता है, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, जो वक्रत बोलते हैं, कर्ड है, वो क्या होता है स्पून का, वो मिरर की तरह एक्ट करेगा, आपको शीशे की तरह एक्ट करेगा। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज़ अ स्फेरिकल मिरर। जो सबसे कॉमन उदाहरण होता है अपना कर्व्ड मिरर कौन से होते हैं, उसका होता है स्फेरिकल मिरर्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, क्या कौन कौन से स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, क्या होते हैं ये। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ कनकेव। अगर जो चमकदार हिस्सा जहाँ इमेज बनती है रिफ्लेक्ट होके वो स्फेरिकल मिरर का कनकेव है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कनकेव मिरर बोलेंगे। और अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कन्वेक्स है, जैसे इनर आउटर सरफेस ऑफ द स्पून, तो उसको बोलेंगे कन्वेक्स। अब इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। कनकेव कौन सा होता है, इनर सरफेस ऑफ अ स्पून, जो आपके चम्मच है उसका अंदर वाला हिस्सा जो थोड़ा सा ऐसे कर्वी टाइप होगा, देखिए यूँ। मैं तो ऐसे याद करता हूँ, इसको करता था। मतलब कनकेव, केव मतलब क्या होता है, गुफा। अब गुफा किस प्रकार की होती है, अंदर से गहरी होती है। अगर आप यहाँ बात करें तो ये इस प्रकार की होएगी, सी टाइप के अक्षर की तरह, तो उससे मैं याद रखता हूँ कनकेव। केव टाइप है तो मतलब अंदर वाला हिस्सा दबा हुआ है, बीच वाला हिस्सा दबा हुआ है, जैसे चम्मच में होता है। और अगर आपका इससे अपोजिट कन्वेक्स हो गया तो वो इससे अपोजिट हो जाएगा, वो चम्मच का बाहर वाला हिस्सा मान लो। जैसे उल्टा सी बनाओगे तो आप ऊपर की तरफ चम्मच का बाहरी हिस्सा होता है ना, तो मैं तो इस हिसाब से याद करता था। थस देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के बताए हैं, कौन से, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ये हमने पढ़ ही लिया है। कनकेव मिरर कौन से होते हैं, जो इनर साइड ऑफ स्पून है, आपकी चम्मच का जो अंदरूनी हिस्सा है। कनकेव, केव से याद रख लोगे आप, अंदर दबा हुआ सी टाइप का अगर साइड से देखोगे तो। और कन्वेक्स हो गया इसका उल्टा, उल्टा सी टाइप का या आउटर स्पून, जो बाहरी तरफ की स्पून है वो। अब आपने इनमें देखा होगा, एक में आपकी फ़ोटो सीधी बन रही है और एक में आपकी फ़ोटो उल्टी बन रही है। क्यों बन रही है ऐसा, वो भी देखते हैं। अब इमेज के बारे में बताया गया है, द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज़ कॉल्ड इट्स इमेज। तो इमेज क्या होती है, जो अपीयरेंस, जो आपकी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ के जो रिफ्लेक्ट होती है मिरर से और जो चीज़ बनाती है उसके प्रतिबिंब, उसको इमेज बोलते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से इमेज बनती है, उसके बारे में देखते हैं क्या है। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज़ कॉल्ड अ रियल इमेज। कोई भी इमेज है वो किसी स्क्रीन पे या किसी पर्दे पे बन रही है तो उसको बोलेंगे हम रियल इमेज। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। आपने नोट किया होगा, जो आपके घरों में नॉर्मल सादा मिरर होता है, शीशा होता है जिसपे आप कंघी वगैरह करते हो, उसकी जो इमेज है आप किसी पर्दे पे नहीं उतार सकते, वो उसी के अंदर आपको दिखेगी। तो सच एन इमेज इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज। उस इमेज को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्चुअल, आभासी इमेज जिसको बोल सकते हैं। और रियल इमेज क्या हो जाएगा, वास्तविक इमेज। फिर है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन द साइज देन द ऑब्जेक्ट। द इमेज कैन बी रियल और वर्चुअल।
तो जो कनकेव मिरर है, गुफा वाला मिरर, उसमें आपकी जो इमेज बनेगी ये छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, और वो रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी, मतलब उसको पर्दे पे उतारा भी जा सकता है और नहीं भी उतारा जा सकता उस प्रतिबिंब या इमेज को। ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? उसकी पॉइंट पे, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसको फोकल पॉइंट बोलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। उससे अगर इमेज आपकी दूर जाएगी तो अपोजिट रिएक्ट करेगा, और पास आएगी तो अपोजिट रिएक्ट करेगा। और जो कन्वेक्स मिरर आपका होता है वो फॉर्म करेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो वर्चुअल बनाएगा, एक तो आभासी बनाएगा। इसका मतलब कौन सा होता है? जो आपके मिरर टाइप में बनाते हैं, नॉर्मल मिरर में भी तो वर्चुअल बनती है ना, अंदर किसी पे उतारा नहीं जा सकता। और इरेक्ट इमेज बनेगी, मतलब बिल्कुल सीधी बनेगी, ऐसे उल्टी नहीं बनेगी, इन्वर्टेड नहीं बनेगी। द इमेज फॉर्म्ड इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगी वो हमेशा छोटे साइज़ की होगी। सपोज़ 5 फीट की कोई चीज़ है तो वो 5 से कम मिलेगी, 3, 3.5 इस प्रकार की दिखेगी। यूज़ ऑफ स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर्स के क्या क्या यूज़ हैं वो भी देख लेते हैं। कनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। जो कनकेव मिरर है वो एक तो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, डॉक्टर जो होते हैं दांतों के, वो किस लिए? अपने दांतों को अंदर की तरफ डाल के उसको बड़ा दिखाने के लिए। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार का होता है। ये डेंटिस्ट है, उनके पास इस प्रकार का होता है कि आपका दांत बड़ा दिख जाए और उनको पता चल जाए कहाँ क्या दिक्कत है, ताकि इसीलिए वो आप पे काम कर सकें। और एग्जांपल क्या है? द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, जो टॉर्च के रिफ्लेक्टर्स होते हैं। हेडलाइट ऑफ कार, जो हेडलाइट कार के आगे देखोगे वो भी कनकेव उस टाइप में होती हैं। एंड स्कूटर आर कनकेव इन शेप, और स्कूटर की हेडलाइट और कार की हेडलाइट ये कनकेव होती हैं शेप में। सेकंड क्या है? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या का एग्जांपल क्या है? आर यूज्ड इन साइड मिरर्स एंड रियर व्यू मिरर्स इन द व्हीकल। जो आपकी गाड़ी होती है कार, उसमें साइड मिरर्स होते हैं, या बाइक के अंदर साइड में जो शीशे लगे होते हैं वो, या गाड़ी के अंदर जो रियर व्यू मिरर होता है जिससे ड्राइवर पीछे का देखता है, वो होते हैं आपके कन्वेक्स। कुछ इस प्रकार के देखिए, ये साइड मिरर हो गया, इसमें रियर दिखाया नहीं बट रियर भी होता है। आप गाड़ी में देखेंगे तो जहाँ ड्राइवर और साथ वाली सीट है उसके ऊपर की तरफ आपको दिखेगा, उसको रियर इमेज, रियर व्यू मिरर बोलेंगे। आइए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। विच सरफेस ऑफ अ स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट एज अ कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स मिरर। कौन सा जो हिस्सा होता है आपकी चम्मच का स्टेनलेस स्टील का, वो कनकेव मिरर एक्ट करता है, और कौन सा कन्वेक्स मिरर एक्ट करता है? तो देखिए, तो कनकेव मिरर का तो मैंने आपको कैसे याद करना बताया था। कनकेव मतलब गुफा टाइप बन रहा है, यानी अंदर की तरफ, जैसे सी अक्षर है तो आपको दिख रहा होगा ये अंदर की तरफ से दबा हुआ कुछ इस प्रकार का, तो यानी दबी हुई चम्मच, अंदरूनी हिस्सा कनकेव हो जाएगा, और उसका अपोजिट हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर कौन सा हो जाएगा? स्पून इनर सरफेस कनकेव मिरर हो जाएगा। ये देखिए आपका इनर सरफेस जो है ये कनकेव मिरर हो जाएगा, और जो आउटर सरफेस होगा ये इस प्रकार का, वो हो जाएगा आपका, तो स्पून का आउटर सरफेस हो जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इमेज फाउंड बाय अ कन्वेक्स मिरर। आपको कोई 2 प्रॉपर्टी लिखनी है, इमेज जो आपकी फॉर्म बनेगी कन्वेक्स मिरर से। तो कन्वेक्स मिरर का हमने बताया था, एक तो वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल का मतलब कौन सा मैंने बताया था आपको, ये आपको पता ही है, जो जैसे आपकी सीधे शीशे में बनती है जो, उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, आभासी, जिसको मतलब हम किसी दूसरी आपकी किसी भी स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। और साथ में इरेक्ट बनेगी, हमेशा सीधी बनेगी। और दूसरा क्या बताया था मैंने, जो आपकी इमेज बनेगी वो आपके ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो यही सब हमें लिखना है। कन्वेक्स मिरर फॉर्म्ड अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और क्या बताया था? साइज ऑफ एन इमेज इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल भी हमने देखा था, साइड मिरर जो होता है आपकी गाड़ी में, कार में, वो होता है। उस पर आपने एक नोट भी किया होगा, नहीं किया हो तो आप जाके देखो अपनी बाइक वगैरह पे या कार वगैरह में, घर में आपके होगी या फिर आस पड़ोस में आप देख सकते हैं। तो वहाँ एक शीशे पे एक लाइन लिखी होती है, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। उसका मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट हैं, जो आपको दिख रही है, ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज दिख रही है, वो शीशे में जो दिख रही है उसकी अपेक्षा
ज़्यादा पास है आपके, तो ऐसा नहीं है कि आपको लगे दूर है और आप एकदम से गाड़ी मोड़ दें और आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो इसलिए ये सब पहले से ही लिख देते हैं उस पर। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर को। जैसे आपकी साइड वाला शीशा है उसके साथ में ही आपका घर वाला जो नॉर्मल शीशा होता है जिसमें आप कंघी वगैरह करते हैं वो रखो साथ में, और एक दूरी पे खड़े हो, तो आप नोट करोगे दोनों में जब आपकी इमेज दिखेगी आपको, तो जो साइड मिरर होगा, जो कन्वेक्स मिरर है, उसमें आपकी इमेज ज़्यादा दूर दिखेगी, मतलब छोटी आपकी साइज़ दिखेगी एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल अपने घर में मिरर होता है उसमें। ये आप चेक भी कर सकते हैं खुद से देख के। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के 2 यूज़ हमें बताने हैं, क्या क्या यूज़ होता है। एक तो हमें पता है डेंटिस्ट वाले के यहाँ यूज़ होता है, देखिए ऐसे करने के लिए, और बाकी हेड लैम्प्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, कनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द टीथ। जो कनकेव मिरर हैं वो डेंटिस्ट या दांतों के डॉक्टर यूज़ करते हैं बड़ा साइज़ देखने के लिए हमारे दांतों का अंदर की तरफ। और क्या इसका यूज़ होता है कनकेव मिरर का, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार एंड स्कूटर ऑल्सो हैव ए कनकेव शेप। तो और कनकेव शेप कहाँ होती है, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है टॉर्च का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा वो, या गाड़ी या स्कूटर के जो हेडलाइट्स होती हैं वो भी कनकेव सरफेस की ही होती हैं। तो होपफुली ये सब चीज़ आपको आसानी से समझ में आई गई होंगी। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट भी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।